Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and here are the 5th May current affairs. Now this is very interesting article. It's about teaching. It's about all the students of India and it's for all the teachers of India, or not, if not all, 99% of them. This article is talking about how flawed our examination processes. कि हमारा जो एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस है उसमें बहुत गलतियाँ हैं. हम में से बहुत सारे लोगों के अक्सर नंबर नहीं आते और हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में फ़ेल हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी सोचते. चलो, लेकिन काफ़ी लोग जो सोच रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्रक्स क्या है? द ग्रेड्स मेजर ऑफ विच इज़ नॉट रिलायबल. पता नहीं कैसे हैं ग्रेड, जो ग्रेडिंग का सिस्टम है. दे मेजर ओनली टाइनी पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी. मेरी काबिलियत का छोटा सा ही टेस्ट होता है ग्रेडिंग सिस्टम से. नंबर 1. नंबर 2, so this is what happened a few days back. You can see this picture, all of you must have seen this. Ki this happened in Bihar, in Patna, some small place near Patna, that how students, everyone was helping in cheat. Now what was the response to this incident? State Education Minister of Bihar says, if we ask that if we stop cheating, then parents, friends and family, they come and intimidate us. हमें वो हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं रिश्तेदार आके, अगर हम किसी को चीटिंग करने से रोकते हैं. But interestingly, similar thing happened around the same time in United States of America also. तो USA में भी जो ये सेम इंसिडेंस हुआ, वहाँ पर भी कुछ ऐसी सी चीज़ ही हुई, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या था? वहाँ के जज ने, ये वहाँ जो दिस इज़ द सीन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, वहाँ पे अटलांटा के अंदर ये हुआ था, 20 साल की सज़ा हुई वहाँ पे. लेकिन अब समझने वाली बात है कि कुछ फ्लॉज हैं एजुकेशन सिस्टम में हमारे. वो क्या हैं? नॉर्मली एजुकेशन के जो 3 एम होते हैं: इकोनॉमी, हम पैसे कमा सके, अच्छे सिटीजन हम बन सकें, एंड करेक्टर और वैल्यूज़. हमने इससे पहले एक और आर्टिकल किया था जिसके अंदर हमने बात की थी करेक्टर बिल्डिंग कैसे फोकस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का. अब दिस आर्टिकल takes the last article in which we covered how the education of focus should be on character building. Now this article moves a step ahead. What it talks about? First we'll talk about, there were few things in Indian problem also and in the American case also. Indian और अमेरिका दोनों के केस में कुछ commonalities हैं. क्या है? दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम थी चीटिंग की, वो क्यों आई? पहला था प्रेशर था कंपटीशन का. दूसरा क्या था? मार्कशीट सेंट्रिक अप्रोच थी. मार्कशीट पे नंबर आ जाएंगे, आप महानता हो, महान हो आप, और इफ यू डोंट गेट मार्क्स देन यू आर रबिश, अब बेकार हो. तो ह्यूमन वर्थ को मार्कशीट से मेजर किया जा सकता है? टीचर्स बहुत सारे कहेंगे हाँ, लेकिन कुछ माइनॉरिटी टीचर्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये फ्लॉड है. तो कंफ्यूजन क्यों है? एक तो क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एजुकेशन सिस्टम को लेके, हमारी लर्निंग सिस्टम को लेके, एक जिसे हम रियल एजुकेशन कहते हैं कि एक्चुअली में हमने क्या लर्न किया, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके और कंपटीशन को लेके जो कॉलेज में, स्कूल में, बाहर सब जगह है. अब प्रॉब्लम क्या है एग्जामिनेशन प्रोसेस की, उसके बारे में अगर बात करें, जो एग्जामिनेशन होता है ये लोगों की एजुकेशनल डेवलपमेंट को भी ढंग से नहीं टेस्ट कर पाता. वो आप पढ़कर गए 10 चीजें, 20 पढ़नी थी, 10 की 10 पेपर में आ गई, आप टॉपर हो. You studied just 10 out of 20 things you were supposed to study, and what happened in exam that those 10 things appear and you succeed and you come out with flying colors. What will happen? You will be called the greatest of the great students. But then the truth is that is not so. So examination cannot test our educational capability. So what we can say, जो हमारी असलियत है, our authentic self, how can examination test that which is hidden, which will come out if we help it? So the present examination process, it is limited to what? The present repertoire of knowledge of an individual. तो अब उसके ऊपर भी शक होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, बहुत जगह ये होता है. तो जो नॉलेज होती है असलियत में, तो इससे फुली कनेक्टेड होल. आप नॉलेज को ऐसे पैकेट्स में नहीं देख सकते, हर तरफ नॉलेज ही है. अब जो एग्जाम होता है, आर एग्जाम डजंट टेस्ट अस फॉर द ओवरऑल नॉलेज, इट ओनली टेस्ट फॉर द पैकेट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ नॉलेज. एंड इफ यू नो दोस फ्रेगमेंट्स, यू आर द ग्रेट सोल, and others are dismissed as if they don't exist.
So if we go deeper into interconnections of concepts and beliefs of an individual, so that will take a lot of time, that how a person thinks, to explore each student, that will take a lot of time. Now we cannot ask each and every student, and that is again subjective. I might like something that you say and Mr. X will not like what you are saying. मैं आपका टेस्ट लेता हूं, अब मान लीजिए एग्जामिनेशन ना करे तो क्या करें, हाँ एक एक बच्चे की सोच जाने जाके वो कैसे सोचता है और उसके मुताबिक उसको नंबर दें, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टूडेंट है, ना सिस्टम है। और मान लीजिए कर भी लेते हैं तो फिर उसके बाद जो जज कर रहा है इंसान, उसके अपने बिलीफ हैं, हो सकता है जैसे वो सोचता हो आप ना सोचते और आपको नंबर ना मिले। तो सब्जेक्टिविटी आ गई है एग्जामिनर के लिए भी और एग्जामिनी के लिए भी, जो पेपर लिख रहा है और जो पेपर बना रहा है, दोनों के लिए। लाइफ में रिलायबिलिटी डिमांड्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आमतौर पे एक प्रूडेंट मैन, एक साथ सुलझा हुआ इंसान, अगर दुनिया के सारे एक साथ ले लेंगे तो वो वैसा ही सोचेंगे, और रिलायबिलिटी उसी से आती है। अगर सब्जेक्टिविटी है तो वो आ नहीं सकती रिलायबिलिटी। फिर अगर आप असर की रिपोर्ट देख लें, जो एनुअल स्टूडेंट असेसमेंट रिपोर्ट है, और इफ यू सी द रिपोर्ट ऑफ पिसा, program for international student assessment, they can give only reliability when they take into consideration only the small portion of learning, right? But if they take into consideration larger parts of overall life, the authentic itself of everyone, then they cannot give data. But that is a tough thing to do, as I've already said. अब प्रॉब्लम और क्या है कंपटीशन टेस्टिंग की, कैसे टेस्टिंग और एग्जामिनेशन चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, we want that the nursery student and then 10th plus 2 graduation, everywhere students should succeed, and schools, what do? Competition, they encourage it। बच्चा जाता है नर्सरी में, आपको फर्स्ट आना है, दैट इज कंपटीशन। अब फर्स्ट आना इज फाइन, लेकिन फर्स्ट किस चीज में आना, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है उस बच्चे की काबिलियत किसी और चीज में हो, वो फर्स्ट उसमें आराम से आ जाएगा, तो उसमें क्यों ना आए वो। तो अ चाइल्ड्स वर्थ इज रिड्यूस टू पीस ऑफ पेपर साइंड बाय क्लास टीचर। एक बच्चे की औकात सिर्फ एक क्लास टीचर के लिखे हुए सिग्नेचर, आपके रिपोर्ट कार्ड जितनी रह जाती है। इजंट इट रॉन्ग? ये ऑथर ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। अब स्टूडेंट्स बिकम इंटेलेक्चुअल स्लेव्स कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर ग्रेटर मार्क्स। अब ये स्टेट लेवल पर देखें, तो स्कूल लेवल पर था, बड़े स्केल पर देखते हैं स्टेट लेवल पे, वहां क्या हो रहा है, जो बोर्ड के एग्जाम हुए आपके, या फिर 10th plus 2 के, ग्रेजुएशन के, तो अनरिलायबल इनवैलिड सिस्टम यूज हो रहा है। एजुकेशन को रिड्यूस कर दिया गया टीचिंग फॉर टेस्टिंग को लेके। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, पीसीएस के एग्जाम दें, इंस्पेक्टर के, एफसीआई के, कोई पेपर दें, उसमें क्या हो रहा है, आप टेस्ट पास कर जाते हो अगर, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन पता नहीं आप इसके काबिल हो के नहीं। फिर अगर नेशनल लेवल पर देखें, आप आईएएस का पेपर दे रहे हो जी, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम, वहां पर हो क्या रहा है, द सेम प्रॉब्लम इज देयर कि बहुत सारे, सो मेनी स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर्स, सो मेनी गेट फ्रस्ट्रेटेड, सो मेनी ऑफ देम अडॉप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्शन कितनी हो जाती है, क्यों? क्योंकि द सिलेक्शन प्रोसेस इज फ्लॉड। और नेशनल लेवल पर तो वन अपमैनशिप बन जाता है। वन अपमैनशिप, अपनी लात ऊपर रखना, एंड उससे क्या होता है कि एंड दैट इज यूज्ड इन स्पूरियस प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक वर्थ। आई एम अहमदाबाद के अंदर जाएंगे एंड हूसोएवर गेट सेलेक्टेड, he is worth of economy. You never know if he will perform in your company or not. Normally ऐसा देखा गया, they do, but in so many cases they don't do that. And then even if they do perform, that is their intellectual capability, though in reality their capability might be much more than that, और हो सकता है किसी और फील्ड में हो। in all this individuality is lost. आप खुद गुम जाते हैं, इंसान गुम जाता है, बच्चा गुम जाता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। So what else is needed to make authentic self? There are 3 more aims as per Rohit Dhankardji of Azim Premji University, the author of this article. He says there should be autonomy. Autonomy, what kind of autonomy? That every person should have a choice whether they are public or private. कि आप, autonomy मतलब होता है कि आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं जो करने जा रहा हूं वो पब्लिक लाइफ में चाहे प्राइवेट लाइफ में, मैं खुद डिसाइड करूंगा करना है कि नहीं। And to do this I will need better understanding of the world, because I will need one situation of the world. One will need self confidence, self respect. ये सब कुछ चाहिए होगा ये डिसीजन लेने के लिए।
एंड ऑल दिस हैज टू बी डन विदाउट फॉल्स प्राइड और एनी काइंड ऑफ इंडल्जेंट बिहेवियर. ऑटोनॉमी नंबर 1. नंबर 2 होता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि कोहेरेंस होनी चाहिए कि इन इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशन एंड एक्शंस एंड इन मतलब कि जैसा इंटेलेक्चुअली बंदा सोचता है और उसके जो कर्म है एक्शन है उसके अंदर एकता होनी चाहिए. एंड इफ दिस हैपेंस उससे स्टेबिलिटी इन पर्सनालिटी आएगी. तीसरा चाहिए हमें हार्मनी. अलाइनमेंट चाहिए बिटवीन वंस इमोशनल स्टेट, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शंस. तो 2 की बात हमने कर ली. तीसरा है हार्मनी होनी चाहिए इमोशनल स्टेट के साथ भी. मैनेजिंग टाइम. अब कोई आपने वो देखी होगी पिक्चर 3 इडियट्स. वो इमोशनली क्या चाहता था, फोटोग्राफी करना चाहता था उसके अंदर एक वन ऑफ द एक्टर्स. इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी, इंजीनियर बन गया, एक्शन भी चल रहा है, नौकरी हो गई, लेकिन इमोशनल कहाँ है, वहां बैठा है किसके अंदर, फोटोग्राफी में. तो वो हार्मनी चाहिए. मैनेजिंग टेंशंस ऑफ लाइफ विद स्ट्रॉन्ग करेक्टर. ये दूसरी बात चाहिए. हार्मनी का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि टेंशन तो लाइफ में इसकी चलती ही रहेगी. तो अब दुनिया भर के अंदर देखें, वर्ल्ड वाइड देयर सम कॉमन फिनोमेना. यू गो टू स्कूल और कॉलेज एंड यू राइट इंफॉर्मेशन इन पेपर. आप गए स्कूल कॉलेज, पेपर लिखा, उससे क्या हुआ, अब यू गेट मार्क्स एंड सर्टिफिकेट. आपके पास मार्क्स एंड सर्टिफिकेट्स आ गए. आप फिर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर वांट टू सी दोज मार्क्स. अच्छे नंबर होते हैं आपको रख लेते हैं, नहीं कहते हैं भैया अगली कंपनी में जाइए, गो टू नेक्स्ट कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ दीज परसीव्ड कैपेबिलिटी. आपकी परसीव्ड कैपेबिलिटी है, ये असलियत नहीं है कि आपकी है ही है कि नहीं है. आपके जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, दे हैव बिकम योर सर्टिफिकेट्स ऑफ योर वर्थ. कि आपके 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट पे अगर लिखा है आपने 99% स्कोर किया, then you have great achievements. But if you scored 60% let's say, तो you are not an achiever in your life, because आप एक 10th के बोर्ड के पेपर में नंबर नहीं ला सके. How is that possible ever? You might be very good, let's say, at playing guitar, and you might score very poorly. So what can we say, who is successful here? So intellectual capabilities vary. We need to appreciate this. And what happens, person ends up getting characterized on the basis of minuscule part of his or herself. The 99% वाला जो student है, everyone says oh such an intelligent person, and 60% student is you foolish person. ऐसे ऐसे उसके parents उसको बोलेंगे और पता नहीं क्या क्या उस बेचारे के ऊपर बीतेगी. But the truth is 99% जो परसेंट वाला बंदा है, he might not be playing as good a guitar as 60% person is playing. So how can we say that only 99% person is good? And then our focus is on, because of this our focus gets on certificate rather than should be on reasoning, character building and alignment of all emotions and everything else. And finally, rather than developing our authentic self, education creates disharmony within our soul. Now you write this thing in essay paper, all your subjective papers. This is very nice thing to write on paper. Conclusion क्या है? Is there any test जो ये हमारी inner self को actually में test कर सके? Nothing. Actually life is itself is the only test. Neither apathy nor righteous wrath can free education from the grip of competition. क्यों? ना ही आपकी एपैथी मतलब कि परवाही ना करो, या ही आप बहुत अच्छे बारे से सोचो एजुकेशन के बारे में. दोनों तरीके से आप कंपटीशन से मुक्त नहीं हो सकते, और ना ही आप अनफेयर मेथड जो यूज होते हैं दुनिया भर में यूज होते रहे हैं और होते रहेंगे, बिकॉज इट इज अ इनहेरेंट फ्लॉ. ये है ही, हिस्सा ही है एजुकेशन कंपटीशन सिस्टम के. उसके अंदर अनफेयर मेथड कहीं ना कहीं से आएंगे, क्योंकि कंपटीशन जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हमारे सोल को अंदर से शेकन कर देता है. एंड देन it completely destroys the harmony between intellectuals, morals and emotional self. Competition is making actions a random response to the contingency of the moment. कंपटीशन की वजह से हमारा जो रिएक्शन आ रहा है, एक्शन हो रहा है, वो एक रैंडम रिस्पॉन्स है, वो चुना हुआ रिस्पॉन्स नहीं है, क्यों? मौके की नजाकत को ध्यान में रखते हुए. एंड द besieged state of education is what is reducing the child's soul into a battlefield that results in fragmented pieces of the self. जो ये स्टेट एजुकेशन के इतने बुरे हाल हैं, इससे बच्चे का जो सोल है वो वो तितर बितर हो चुका है, उसके टुकड़े हो चुके हैं, जबकि वो असलियत के अंदर वो उसको आगे जाना चाहिए था. जो बच्चे की एस्पिरेशन, चाइल्ड एस्पिरेशन, अंडरस्टैंडिंग, मॉरल डिस्पोजिशन एंड इमोशंस आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर. अब if you recall that movie, that there was a movie by Amir Khan. In that movie वो छोटा सा एक बच्चा होता है, and
सी व्हाट हैपेंस इन दैट मूवी, ही गोज एंड टीचेस दैट. अब वो बच्चा डिस्लेक्सिक होता है कि करना क्या वो चाह रहा है, वो ही इज गुड एट पेंटिंग इन दैट मूवी, ही इज नॉट गुड एट स्टडिंग, सो ही इज कंफ्यूज्ड, हिज इमोशंस आर एट वॉर. That is actually, this article is summary of that movie in a way. So we are reducing the childs into becoming fake copies of what we aspire for. हमने बच्चों को एक फोटो कॉपी बना के रख दी है किस चीज़ के लिए, जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए. हम कार पाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए. हम चाहते हैं कि बच्चा IIM से या IIM से बन जाए MBA और फिर नौकरी करे. एंड ऑब्वियसली IAS बनकर बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं. दैट इज देयर एम. इट शुड नॉट बी सो. और फिर उनके एस्पिरेशंस पूरी हो जाएं, उनके सपने पूरे हो जाएं. जबकि हमें करना क्या चाहिए, वी शुड हेल्प द चाइल्ड टू बिकम अ मास्टर ऑफ हिज और हर ओन सोल. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, आई लीव अ थॉट फॉर यू. आप इसके बारे में सोचिएगा कि इंडिया में इतने सुसाइड हो रहे हैं. USA के अंदर देखें, हर थोड़े दिनों बाद वहां शूटिंग का कुछ ना कुछ सीन हो जाता है. क्या कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि हमारे सोल्स में जो कंपटीशन सिस्टम ने एक डिसहार्मनी क्रिएट कर दी है ये एजुकेशन सिस्टम ने, कहीं ये इसके लिए तो नहीं हो रहा. सो दैट इज ऑल. एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए और फर्दर वीडियोस. और you can share it on your Facebook also, Twitter, and कुछ कमेंट वगैरह हो आप नीचे डिस्कस कीजिए. I'll surely reply to you. And that is all. Thank you for watching.